खबरों के सिलसिले को नए सिरे से आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी बैठक और सबसे बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी आज अहम बैठक लेने जा रहे हैं। ये बैठक जम्मू कश्मीर के 8 दलों के 14 नेताओं के साथ होगी। बैठक करीब 3 बजे शुरू होनी है। बैठक में शामिल होने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। महबूबा मुफ्ती पहले से ही दिल्ली में मौजूद है। वहीं बैठक से पहले जम्मू में आज पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का जोरदार विरोध हुआ है। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने महबूबा के पाकिस्तान से बातचीत की वकालत के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। पीएम की बैठक से पहले आज बीजेपी के नेता कश्मीर के मुद्दे पर एक अलग बैठक कर रहे हैं। इन नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बीजेपी मुख्यालय में मुलाकात भी की है। चलिए आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम बैठक की बात कर रहे हैं हम। और कश्मीर पर मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब कश्मीर धीरे धीरे पटरी पर भी लौट रहा है। वहां के नेता आज पीएम मोदी से बातचीत करेंगे। इस बातचीत में रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश होगी। साथ ही सबको साथ लेकर कश्मीर का नया रोड मैप तैयार करने पर भी सरकार बात करना चाहती है। मेरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोई भी एजेंडा उनकी तरफ से फिक्स नहीं है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं। वहाँ पे आप हर बात पे बोल सकते। जम्मू कश्मीर में डायलॉग करें और सबके साथ करें और पाकिस्तान के साथ भी करें। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के अगस्त में 2 साल पूरे हो जाएंगे। अनुच्छेद 370 को लेकर चली इस लड़ाई में कश्मीर के राजनीतिक दल और केंद्र की सरकार आमने सामने आ गई थी। लेकिन जब ये नेता प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो उम्मीद कीजिए कि रिश्तों में जमी बर्फ भी पिघलेगी और जम्मू कश्मीर के लिए नया रास्ता भी निकलेगा। बैठक से पहले इस बात की चर्चा तेज है, कल अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य के दर्जे का मुद्दा उछलेगा। लेकिन एबीपी न्यूज पर सबसे पहले हम आपको इस बैठक का एजेंडा बताने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बैठक के पीछे प्रधानमंत्री की सोच आखिर क्या है। प्रधानमंत्री इस बैठक में जम्मू कश्मीर के विकास के एजेंडे को सामने रखेंगे। विधानसभा चुनाव करवाने के लिए परिसीमन आयोग पर आम सहमति बनाने की भी कोशिश होगी। कश्मीरी नेताओं के साथ जमीनी हकीकत और भविष्य की रूपरेखा का खाका खींचना भी पीएम के एजेंडे में होगा। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान से बातचीत के मुद्दे पर बात नहीं की जाएगी। इसके अलावा अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य की बहाली जैसे कश्मीरी नेताओं के मुद्दे पर भी कोई चर्चा नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की होने वाली बैठक का पूरा एजेंडा एबीपी न्यूज के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक इसलिए बुला रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर के विकास को रफ्तार दी जा सके। तमाम राजनीतिक दलों के नेता चाहे जो भी मुद्दे उठाएं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का फोकस साफ है और वो है जम्मू कश्मीर के भविष्य की रूपरेखा का खाका खींचना। भले ही सरकार अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाए है, लेकिन कश्मीर के नेताओं ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो इन मुद्दों को बैठक में जरूर उठाएंगे। हमारा मौक़िफ़ जो है वो आपको मालूम है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारा मौक़िफ़ जो है वो है और रहेगा। रही बात वहाँ एजेंडा क्या होगा, तो उसके लिए तो लीडर तो ऑलवेज तैयार होते हैं। और जब सीनियर लीडर्स का भी एक राय आता है तो उसके बाद थोड़ा और क्वालिफाई हो जाता है आदमी पार्टी लाइन के हिसाब से। वो हम वहाँ रखेंगे जब वहाँ एजेंडा सामने आएगा। हमारे पहले डोगरा महाराजा थे, 1846 में जम्मू कश्मीर की बुनियाद डाली थी। उसको रिस्टोर करो, उसके बाद फॉरेन इलेक्शन करो और इलेक्शन करवाने के बाद आपको एक ही रास्ता है कि डिलिमिटेशन करो। प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक में कई वो बड़े नाम भी शामिल हो रहे हैं जो अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद काफी वक्त तक नजरबंद रहे थे। हालांकि वो लगातार अनुच्छेद 370 के खात्मे का विरोध करते रहे थे, लेकिन ये वो पहला मौका है जब वो प्रधानमंत्री से इस तरह की बैठक में आमने सामने होंगे और अपनी बात सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकेंगे। केंद्र सरकार बहुत पहले ये बैठक आयोजित करना चाहती थी, लेकिन कोरोना के चलते ये संभव नहीं हो पाई।
तो कश्मीर पर सबसे अहम और सबसे बड़ी बैठक आज होनी है। इस बैठक पर पल पल की खबर आप एबीपी न्यूज़ पर सबसे पहले हासिल करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं ताकि इस खबर पर हम पैनी नज़र भी रख सकें और इसके हर पहलू को आपके सामने ला सकें। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे दूसरे सहयोगी अंकित गुप्ता भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ फारूक रेंजू शाह अध्यक्ष हैं जो कि कश्मीर सोसाइटी के, वे भी जुड़ रहे हैं। और उनके अलावा सुशील पंडित कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वे भी जुड़ रहे हैं। अवनिजेश अवस्थी प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, वे भी हमारे साथ होंगे। और शेख बशीर अहमद जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, वे भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं अंकित का। अंकित, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभी बैठक की उन बीजेपी नेताओं के साथ जो प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल होने वाले हैं। क्या कुछ इस बैठक में हो रहा है? विकास, फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, बैठक इस वजह से बुलाई गई है कि जब प्रधानमंत्री के साथ में बैठक शुरू हो और जम्मू कश्मीर की जो बाकी राजनीतिक पार्टी हैं जो 370 के खात्मे के बाद में, जो अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद में कश्मीर को किस तरह से नुकसान हुआ है, वो ये बताने की कोशिश करेंगी। तो बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल होगा, जो नेता होंगे, वो ये बता सकेंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे, ये बताते हुए कि अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद में किस तरीके से राज्य में परिस्थितियां बदली हैं, किस तरीके से विकास को लेकर के जो सरकार आगे बढ़ सकती है। और ये सारे वो प्रारूप होंगे या ये सारे वो पॉइंट्स होंगे जो एक तरीके से काउंटर के तौर पर बीजेपी के नेता पेश करेंगे। वहीं बात की जाए उन नेताओं की जो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, अब तो कुछ देर पहले जो भीम सिंह से हमने बात की है, पैंथर्स पार्टी के हैं, उन्होंने 2-3 चीजें मुख्य तौर पर बताई हैं। पहली चीज कि अनुच्छेद 370 के खात्मे का जो फैसला किया गया था वो संवैधानिक तौर पर सही नहीं था, क्योंकि जब कश्मीर भारत में शामिल हुआ था उस दौरान कुछ शर्तें रखी गई थी और उन शर्तों का अनदेखा किया गया है। दूसरी चीज, जल्द चुनाव करवाने की मांग की गई है, लेकिन यह भी कहा गया है कि डिलिमिटेशन अगर करवाना भी है तो वो चुनाव के बाद भी हो सकता है, लेकिन चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए। और उसके साथ ही में यह भी कहा जा रहा है कि इन लोगों की यह भी मांग रहेगी कि जो डिलिमिटेशन होना भी है वो 2011 की जनगणना के आधार पर नहीं, 2021 की जनगणना के आधार पर। तो दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे और तैयारी है 3 बजे होने वाली बैठक को लेकर के। जी, तो अंकित हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ नीरज पांडे भी जुड़ गए हैं। नीरज, आपके पास आना चाहेंगे, अभी का क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल विकास, मैं बता दूं कि मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हूं और मुख्यालय में जम्मू कश्मीर भाजपा के नेताओं की बैठक शुरू हो गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। तो ये दरअसल इस बैठक के पीछे का पर्पज यही है कि पार्टी का की लाइन जो है वो लाइन तय करना है कि पार्टी किस लाइन पर प्रधानमंत्री की बैठक में जाएगी, क्या बातें रखेगी, किन किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री बता चुके हैं। आवास पे जो बैठक होगी आपके पास बाद में आएंगे अपडेट के लिए। हम सबसे पहले अब फारूक रेंजू शाह का रुख कर लेते हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं कश्मीर सोसाइटी के, उनसे बात करते हैं। फारूक साहब, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस पूरे मामले में जब से धारा 370 हटी है, कश्मीर में 35 से हटाई गई है, केंद्र शासित राज्य बना है, क्या तब से कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं पहले के मुकाबले? बताएं। मैं आपको ये बात जरूर कहूंगा कि जो 47 से लेकर उस वक्त तक 5 अगस्त 1919 तक यहां पे जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी इस नाम पर, 370 के नाम पर, वो ज्यादा यहां की लोकल पार्टीज कर रही थी, जिनके एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा होता था और दूसरे हाथ में भारत का, और या कहते थे भारत माता की जय। या आपको याद है कि भारत के तिरंगे को कोई कांधा देने वाला भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे स्लोगन। या दाश को कि ये हमारे बच्चे हैं, इनको आगे बढ़ने दो। या कहीं पे भी पत्थरबाजों को भी, जो कि वोट बैंक था इनका, वो ये चलाते थे। और जो भी यहाँ पे लेजिस्लेशन हुई है वो कभी प्रो कश्मीर नहीं हुई है। और 370 एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था इन इट्स फॉर्म, जो 53 का फॉर्म था वो कर ही नहीं रहा था 5 अगस्त 2009 को एग्जिस्ट। लेकिन दीज पार्टीज got immediately support of शाह महमूद कुरैशी। गुपकार को इमीडिएटली पाकिस्तान का सपोर्ट मिला और उन्होंने कहा कि 370 अब
इनका ये एजेंडा नहीं है, ये पाकिस्तान का एजेंडा है। 370 आप खुद भी देख रहे हैं, इमरान खान भी कह रहा है 370 वापस दो। बिल्कुल शेख बशीर साहब, आपको मैं रोकूंगा बीच में। जब ये सुशील पंडित है हमारे साथ, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, जो फारूक साहब कह रहे हैं कि ये जो एजेंडा है वो कश्मीर की पार्टियों का नहीं है। 370 को वापस लागू कर देना, पूर्ण राज्य लागू कर देना, ये पाकिस्तान का एजेंडा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फारूक साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल आप सोचिए, ये कोई पंचायत नहीं है। यहां तक कि नगर निगम और नगर पालिका का भी स्टेटस सुबह से शाम तक नहीं बदलता है कि आज केंद्र शासित प्रदेश कर दिया, कल राज्य कर दिया, फिर केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। ये कोई माहौल है? ये बातें सोच समझ कर की जाती हैं। हमारे संघीय ढांचे में अगर परिवर्तन किया गया है तो वो सोच समझ कर किया गया है, किसी फितूर में, किसी सनक में नहीं किया गया है। और ये आए दिन बदलना भी नहीं चाहिए। इस समय कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बने रहने की पूरी आवश्यकता है। वहां पर जिहाद चल रहा है और ये छोटा मोटा युद्ध नहीं है। भारत ने आज तक जितने भी युद्ध लड़े हैं अपनी स्वतंत्रता के बाद, उसमें जितने अपने बेटे और भाई खोए हैं हम लोगों ने, उससे ज्यादा संख्या में कश्मीर में जिहाद की भेंट चढ़ गए हैं हमारे बेटे। और आप इसको माहौल बना रखा है कि आज इसको केंद्र शासित प्रदेश कर दीजिए, कल फिर से राज्य का दर्जा दे दीजिए। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और वहां की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र को तब तक लेनी पड़ेगी, तब तक वहां की पुलिस व्यवस्था, वहां की गुप्तचर व्यवस्था, वहां की जो आतंक विरोधी कार्रवाई है, उसको तब तक केंद्र को संभालना चाहिए जब तक के पूरा वहां सामान्य स्थितियां नहीं हो जाती। वहां की व्यवस्था के हवाले करना भारत की सुरक्षा को बिल्ली के साथ दूध की रखवाली की जिम्मेदारी देना है। बिल्कुल, बिल्ली के साथ दूध की रखवाली की जिम्मेदारी देना है। सुशील पंडित कह रहे हैं। मैं आपको रोकूंगा। शेख बशीर अहमद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। बशीर साहब, आपका स्वागत है। मेरा सवाल ये है, जब से धारा 370 हटी है उसके बाद से 53% नागरिकों की, आम नागरिकों की हत्याएं की घटना में कमी आई है, 65% आतंकी घटनाओं में कमी आई है, 53% जवानों की हत्याओं की शहादत की कमी हुई है। अब क्यों चाहते हैं आपके 370 फिर से लागू की जाए? हालात तो सुधर रहे हैं। आपने जो फिगर्स दिए हैं कि मिलिटेंसी में कमी आई है, आप क्यों नहीं जा रहे? जम्मू कश्मीर को जब हम डिस्कस करते हैं तो जो चैनल्स हैं उनका भी एक माइंडसेट है, मगर मैं बात करूंगा, मुझे बात पूरी करने दीजिए। लेकिन शेख बशीर साहब, ये तो जमीन पे हुई घटनाओं के आंकड़े हैं। हाँ, एक मिनट, मैं मान के चलता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, ये कम हुए हैं, ज्यादा हुए हैं, कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के, अभी भीम सिंह का आप सुना रहे थे कि भीम सिंह ने कहा कि 1846 में महाराजा गुलाब सिंह ने जब स्टेट कश्मीर को खरीदा था 75 लाख नानकशाही टका में, उसके बाद वो जो हिस्ट्री है 1846 से लेके आज तक, ये कहीं ना कहीं कश्मीर जो है वो फिगर रहा है। 1947 में सुशील पंडित जी अभी बात कर रहे थे, धारा 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया। ऐसा लगता है कि 2014 के बाद ही शायद हिंदुस्तान के साथ कश्मीर जुड़ा है, जिस तरह ये सुशील पंडित जी बात कर रहे हैं। 1947 में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो 370 वहां लागू किया गया। वो जो 370 दिया या 35A दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत शेख बशीर साहब हटा दिया गया है, तो अब आप लोग क्यों दोबारा मांग रहे हो? हालात भी सुधर रहे हैं। बात सुनिए, हर एक चीज का एक सिस्टम होता है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हटाने का भी प्रोविजन था, फौरी तौर पर था। आप मुझे कंप्लीट करने, when you were talking I was not talking, so let me complete it. सुशील पंडित जी,
बिहेव प्रॉपरली। अगर आप सुनना चाहते हैं, आपको क्यों मिर्ची लग गई? अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाकायदा प्रोविजन था तो इंडियन पार्लियामेंट ने दिया था ना, या हमने चोरी लिया था वहां से, या किसी ने चोरी की थी? बातचीत के तहत हुआ था। बातचीत के बाद एक बीजेपी का एजेंडा था हटाना है, उन्होंने 5 अगस्त 2019 को हटा दिया। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि 5 अगस्त 2019 के बाद आपने कश्मीर को 1 साल के लिए जेल बना दिया और अभी भी बहुत से लोग जेलों में हैं। सवाल यह है कि डेमोक्रेसी जो है उसके इसकी इजाजत देते हैं कि डिस्कशन करो और डेमोक्रेटिक वे से चलो। तो अब तो उसकी शुरुआत हो चुकी है, अब क्यों आप इतिहास पर लेके पलीता फोड़ रहे हैं? फारूक रेजू साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फारूक रेजू साहब, शेख बशीर अहमद कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था 370 को हटाना। किसने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल? डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय। आप ही तो कह रहे हैं कि जो तरीका था, जो सिस्टम था, उसके तहत नहीं हटाया। मैं देखिए, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। क्यों नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रावधान था और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रावधान है, इसकी बहस वकील भी कर रहे हैं। बड़ी फोरमों में बहस हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिस वक्त हटाया गया यह दुरुस्त नहीं है। आपको नहीं मालूम है कि कश्मीर को 6 महीने के लिए जेल बना दिया? जम्मू के अंदर भी ये सिस्टम। तो आप ये चाहते थे कि उस समय जम्मू कश्मीर को खुला छोड़ देते, वहां दंगे फसाद होने देते, वहां आगजनी होने देते, वहां लोगों को मरने देते, ये चाहते हैं आप? मेरी बात सुन लीजिए। आपको मालूम था कि वहां फसाद होने हैं, तो फिर हटाया क्यों इस तरह? डेमोक्रेसी ऐसी है, डेमोक्रेसी ऐसी है कि आप किसी की टांगे में बांध दीजिए, फांस में बांध दीजिए। बीच में रोकूंगा आपको शेख बशीर साहब। इस समय देश के प्रधानमंत्री देश में खिलौना उद्योग का बढ़ावा देने के मकसद से एक टैकाथॉन को संबोधित कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।